हाय दोस्तों, प्रकाशमय क्लासेस के यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं रवि प्रकाश झा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और बायोलॉजी में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे सेल के बारे में। वहीं से कंटिन्यू करते हैं आगे सेल, जहां तक सेल को पढ़ा दिया था उससे आगे का इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी तक जो हम लोग सेल के बारे में पढ़े हैं वो तो हमने आपको बता दिया है, याद रखेंगे इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये आपका जो है किसी भी जनरल कंपटीशन एग्जाम में आपका क्लर्क से लेकर अधिकारी तक के एग्जाम में ये इन सब चीज़ों का जो है आपका डाटा आपको याद होना जरूरी है, क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखिए आपका 3 साइंटिस्ट हुए, सेल्डन, स्वान और बिरचो, और सब मिला के एक सेल थ्योरी बना। ये सेल थ्योरी जो है, तो देखिए सेल्डन, स्वान और बिरचो इन सब ने एक एक बात कहा, इन सबको मिला के सेल थ्योरी बनाया। हालांकि सेल थ्योरी जब किसने दिया इसकी बात होती है तो बिरचो साहब को नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो एक ने कहा कि जितने प्लांट हैं वो सब जो है सेल के बने होते हैं, जितने पादप हैं वो सब कोशिका के बने होते हैं। एक ने कहा कि जितने जो आपका पशु हैं, जंतु हैं, वो सब कोशिका के बने होते हैं, यानी कि जो कोई भी जीव है वो कोशिका का बना होता है। ठीक है, बिरचो साहब ने कहा कि प्रत्येक कोशिका जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल का यानी पूर्ववर्ती कोशिका का ही जो है उत्पाद है। इन्होंने कहा जी जो भी सेल है वो नया नहीं है, पुराने सेल जो है डिवीजन होके ही नया सेल बनाता है, उसी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो तीनों साइंटिस्ट का मिलाकर के एक सेल थ्योरी बना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सेल थ्योरी किसने दिया था तो याद रखेंगे सेल थ्योरी गिवन बाय सेल्डन और स्वान ने ही दिया था। ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों का नाम हर बुक में लिखा रहता है और इन्हीं दोनों का नाम आप याद रखेंगे। हालांकि बिरचो साहब का भी योगदान है इसमें, तो आप याद रखेंगे कि सेल थ्योरी इज गिवन बाय सेल्डन एंड स्वान, यानी कोशिकीय सिद्धांत सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? सेल्डन और स्वान के द्वारा दिया गया। इस थ्योरी में यह कहा गया कि जितने जीवित कोशिका, जितने भी जीवित आपका जीव हैं, जो भी है, तो प्रत्येक जीव जो है कोशिकाओं का बना होता है और प्रत्येक कोशिका जो है उसी कोशिका का एक उत्पाद होता है। ठीक है, तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। प्रत्येक सजीव कोशिका का बना होता है और उसका उत्पाद होता है। ठीक है, तो ये कहा हमारा सेल थ्योरी ने, जो आपका दिया था सेल्डन और स्वान ने। ठीक है, चलिए, तो कोशिका जो है प्रत्येक जीव का जो है आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है आपका लाइफ का। जो आपका कोशिका है वो किसी भी सजीव का है सबसे बेसिक यूनिट है। जिस तरह से घर बनाते हैं तो आपका जो ईंट हुआ वो क्या हुआ? बेसिक यूनिट हुआ। उसी तरह से जो सजीव है उसका बेसिक यूनिट हो गया आपका सेल। ठीक है ना, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका सजीव का जो है या जिंदगी का कहिए कि आपका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, अब देखिए आपका ये कोशिका हो गया। अब कोशिका जो मिलेगा तो क्या बनेगा? तो कोशिका का समूह ऊतक हो गया। कोशिका सबसे बेसिक यूनिट है लाइफ का। कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, अंग से बनता है शरीर, यानी कि एक आदमी का निर्माण होगा। और जब यही पूरा मिलेगा तो बन जाएगा आपका जनसंख्या। जब कई सारा शरीर मतलब किसी का भी शरीर जब मिलेगा तो बनेगा जनसंख्या। कुत्तों की जनसंख्या, आदमी की जनसंख्या, शेर की जनसंख्या, मच्छर, तो ये आपका जनसंख्या बनेगा। जब कई सारा जीव मिल जाएगा तो जीव के बाद बनेगा आपका समुदाय। जब जीव कई सारा मिलेगा तो उसका कम्युनिटी बन जाएगा, उसका समुदाय बन जाएगा। समुदाय जब मिलेगा तो इस आपका बनेगा पारिस्थितिकी तंत्र, यानी इकोसिस्टम। जब समुदाय बनेगा उसमें आ जाएगा जैविक और अजैविक। जब आपका जैविक और अजैविक घटक मिलेगा तो बन जाएगा आपका इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा। जब कई सारा पारिस्थितिकी तंत्र अगर मिल जाएगा तो आपका बन जाएगा जीवोम, जीवोम या बायोम बोलिए इसको। ठीक है, जब बायोम मिलेगा तो आपका बनेगा बायोस्फीयर, जैव मंडल।
तब बनेगा आपका जैव मंडल, और जब कई सारा जैव मंडल बनेगा तो ये आपका बन जाएगा ग्रह। कई सारा जैव मंडल मिलेगा तो आपका ग्रह बनेगा। जब कई सारा ग्रह मिलेगा तो बनेगा आपका सौर मंडल, और जब कई सारा सौर मंडल मिल जाएगा तो बनेगा आपका आकाश गंगा, यानी कि गैलेक्सी बनेगा। और जब कई सारा गैलेक्सी मिलेगा तो ब्रह्मांड बनेगा, यूनिवर्स बनेगा। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है कहां से? कोशिका से, और आते आते खत्म कहां होती है? तो ब्रह्मांड बन गया। इसीलिए जो भी जितना जीव है तो सबका बेसिक यूनिट कौन है आपका? तो आपका कोशिका है। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोग का, तो सेल का इंट्रोडक्शन हो गया। अगला टॉपिक है आपका कंपोनेंट ऑफ सेल, कोशिका के भाग, यानी आपका कोशिका के अंग या कोशिका का भाग। कोशिका में क्या क्या होता है ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो कोशिका में देखिए, सबसे पहले जो कोशिका का सबसे ऊपर का कवरिंग होता है वो होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कोशिका का सबसे पहला भाग पढ़ेंगे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। हिंदी में कोशिका झिल्ली, अंग्रेजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होता है आपका? तो कोशिका का जो सबसे बाहरी भाग होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी को बोलते हैं। ठीक है, ये होगा आपका, तो प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, यानी कि आपका पादप कोशिका में भी होगा और जंतु कोशिका में भी होगा। ठीक है, आगे से देखिए, जिसके बारे में नहीं बोलेंगे इसका मतलब समझिएगा कि ये दोनों में मौजूद होगा, और जो ओनली एनिमल में होगा उसको लिख देंगे, और जो केबल होगा आपका प्लांट में वो भी लिख देंगे। ठीक है, लेकिन ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों कोशिका में पाया जाएगा। और क्या होता है? तो ये झिल्ली जो है बना होता है आपका लाइपोप्रोटीनस होता है, लाइपोप्रोटीनस, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल का सबसे बाहरी भाग होता है, और वो बना होता है आपका लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन होता है, यानी बना होता है लिपिड का प्लस प्रोटीन का। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों कोशिका में मिलेगा, प्लांट में भी और एनिमल में भी, और बना होगा आपका लिपिड का बना होगा और प्रोटीन से मिलके बना होता है। इसका देखिए, ये जो आपका झिल्ली है ये क्या करता है? ये जो है आपका मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कोशिका के अंदर और बाहर आने जाने वाले पदार्थों को जो है ये नियंत्रित करता है कि कौन जो वेस्ट मटेरियल है कोशिका से बाहर जाएगा, कोशिका के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो कोशिका के अंदर आएगा। इसी को ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, ये कोशिका के अंदर से बाहर आने जाने वाले पदार्थों के मूवमेंट को नियंत्रण में रखता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, या इसी को बोलते हैं आप सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हुआ आपका अर्ध पारगम या चयनात्मक पारगम झिल्ली, यानी कि ये चुन चुन के जाने देता है, और कौन जाएगा और कौन आएगा इसका चुनाव करता है, सिलेक्शन करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आप याद रखना है इसमें 3-4 बातें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लाइपोप्रोटीन का बना होगा, लिपिड और प्रोटीन का बना होगा। यह कोशिका के अंदर बाहर आने जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण में रखता है, नियंत्रित करता है। और आपका ये जो है आपका अर्ध पारगम या चयनात्मक रूप से पारगम झिल्ली है, और कोशिका के जितने कंपोनेंट हैं इसी के अंदर में रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है आपका सेल वॉल। सेल का दूसरा कंपोनेंट है आपका सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। तो देखिए क्या होता है, तो सबसे बाहरी भाग जो है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन जो आपका पादप कोशिका है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में एक अलग से कवरिंग चढ़ा होता है सेलुलोज का बना हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में होगा, प्लांट में भी और एनिमल में भी, लेकिन केवल पादप कोशिका में ऊपर से एक कवरिंग होता है सेलुलोज का, जिसको बोलते हैं सेल वॉल। यानी ये हमेशा जो मिलेगा वो किस में मिलेगा? तो पादप सेल में मिलेगा। तो सेल वॉल हमेशा जो है आपका पादप कोशिका में होगा, ये जंतु कोशिका में नहीं मिलेगा। और जो आपका प्लांट सेल है, प्लांट सेल का
बाहरी भाग है ये। तो देखिए जो एनिमल सेल में है उसका बाहरी भाग हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर से है, तो जो प्लांट सेल है उसका सबसे आउटर कवरिंग क्या कहलाएगा? सेल वॉल कहलाएगा। ठीक है, ये बना किसका होता है? ये बना होता है सेलुलोज का बना होता है, यानी कह सकते हैं सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज का बना होता है। अब सेलुलोज क्या होता है? तो सेलुलोज जो है आपका एक कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन चैप्टर में। ठीक है, तो ये सेलुलोज का बना होता है और सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो जितने भी प्लांट सेल से बने हुए, जो प्लांट से बना हुआ चीज है, सब में सेलुलोज होता है। जैसे कि आपका कपड़ा जो बना होता है वो प्लांट से बना होता है, कागज प्लांट से बना होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सेलुलोज से बना है? तो जितने प्लांट से बनी हुई चीजें हैं, जो चीज पेड़ पौधा से बना है, कपड़ा हो, रुपया हो, कागज हो, ये सब चीज में क्या मिलता है? आपका सेलुलोज मिलता है। यानी कि सेलुलोज जो है आपके पादप कोशिका का जो है कंपोनेंट है, ये एनिमल सेल में नहीं होगा। ठीक है, और जो आपका जंतु है, आपका जो मानव है, वो सेलुलोज को पचा नहीं पाता, ये पढ़ेंगे आगे हम लोग न्यूट्रिशन में। ठीक है, और ये क्या करता है? तो ये प्लांट सेल है उसको ये क्या करता है? सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। तो सेल वॉल का काम क्या हो गया? तो सेल वॉल के बारे में याद रखेंगे, ये ओनली प्लांट सेल में मिलेगा, ये सेलुलोज का बना होगा, प्लांट सेल का बाहरी भाग होगा और प्लांट सेल को सुरक्षा तथा आकार प्रदान करेगा। यही है आपका सेल वॉल। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए सेल वॉल में जो प्लांट सेल का होता है बाहरी भाग, उसको बोलते हैं सेल वॉल। इसी में अगर हम लोग देखें तो जो आपका, तो देख लीजिए प्लांट सेल का सबसे बाहरी भाग बना होगा किसका? सेलुलोज। इसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग, यहां भी बता देते हैं आपको। तो जो बैक्टीरिया है, जो आपका बैक्टीरिया है यानी कि जो जीवाणु है, उसका जो बाहरी भाग बना होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। पेप्टिडोग्लाइकेन याद रखेंगे, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। और जो आपका एल्गी है, शैवाल है, उसका बना होता है काइटिन का। ये सबसे फिर मुलाकात होगी, यहां याद रखिएगा। जो प्लांट सेल का सेल वॉल होगा वो सेलुलोज का बना होगा, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होगा, पूछता है क्वेश्चन कि जीवाणुओं का सेल वॉल, जीवाणुओं का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। और जो शैवाल है, एल्गी यानी शैवाल, उसका बना होता है काइटिन का। ये सब जो है आपका कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल का अगला कंपोनेंट देखते हैं हम लोग, आपका है गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काय। तो जो आपका गोल्जी काय है, इसमें पूछता है क्वेश्चन कि ये किसका बना होता है, सॉरी इसका खोज किसने किया था? तो जो आपका डिस्कवर्ड बाय है, यानी कि खोजा गया किसके द्वारा? तो ये थे हमारे कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी, हिंदी इंग्लिश नाम वही होगा इनका। तो याद रखेंगे गोल्जी बॉडी का खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने। इसका काम क्या है? देखिए याद रखेंगे, क्वेश्चन इससे पूछता है इसका जो काम है ये क्या करता है? तो जो आपका एनर्जी मटेरियल होता है, यानी कि प्रोटीन मान लीजिए कि जो भी है आपका एनर्जी मटेरियल या प्रोटीन, इन सब को क्या करता है? वो पैकिंग का काम करता है और मूविंग करता है, यानी कि इसको कोशिका के अन्य अंगों तक पहुंचाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया, आगे बढ़ेंगे हम लोग, जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा एनर्जी, उसको पहुंचाएगा कौन? तो वो पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। तो आप याद रखिए इसका काम है आपका पैकिंग का, और ये जो है आपका पैक करता है। तो आप याद कीजिए, जो आप जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आपके सामान को पैक वगैरह कौन करता है? तो आपकी मम्मी करती है कि बच्चा बाहर जा रहा है, आप हॉस्टल जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो आपके सामान को पैक वगैरह अच्छे से करता है। इसीलिए ये जो है आपके सेल में पैकिंग का काम करता है, प्रोटीन का, एनर्जी सब्सटेंस का। इसीलिए इसको बोला गया है मदर ऑफ सेल। मदर ऑफ सेल यानी कोशिका का माता कहा जाता है गोल्जी बॉडी को, और ये काम करता है पैकिंग और मूविंग का काम करता है। पैकर्स मूवर्स है, ये बंडल बनाता है और उसको जो है जरूरी भाग तक पहुंचाता है। ठीक है, इसीलिए देखिए
और ये क्या करेगा, ये पहुंचाता है जगह जगह पर, जहां जरूरी है वहां पहुंचाता है। इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको ट्रैफिक पुलिस, ये पता करता है कहां चाहिए वहां पर जाके पहुंचाता है, नियंत्रित करता है। इसीलिए इसको कहा गया है ट्रैफिक पुलिस ऑफ दी सेल। तो गॉल्जी बॉडी के बारे में याद रखेंगे, खोज किसने किया था, ये काम क्या करता है, पैकिंग मूविंग का काम करता है, और इसको मदर ऑफ सेल बोलते हैं या ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोलते हैं। और सेल के अंदर में जो है आपका सेक्रेटिव काम करता है, ये सेक्रेशन का काम करता है, यानी कि श्रावण। ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधा को काटिएगा तो देखिएगा दूध बहता है, तो जो भी श्रवण वाला काम है आपका, सेक्रेशन करना है, तो सेक्रेटिव अगर पूछे कि कोशिका का कौन सा भाग जो है सेक्रेटिव पार्ट है, श्रावित करने वाला भाग है, वो क्या है आपका गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी के बारे में इतनी बातों को याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि यह सीक्रेशन का काम करता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में सेल के अगले कंपोनेंट के बारे में। लाइक और शेयर करते रहे, धन्यवाद।